महावीर भगवान की संत स्वरूपणी आचार्य गुरु श्री विद्या सागर जी महाराज की उत्तम आर्जव धर्म की जिन्होंने मुझ पर जनित करके को अपने घरों में उठा प्रज्ञा की छेली से नमस्कार सदोन संकर का रूप दिया है। ऐसे श्रवणधारक आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के पावन चरणों में हमारा और आप सभी का सत्संग नमन हो नमन हो नमन हो। कहा है किसी ने वसंत को मिटाने के लिए पतझड़ को मिटाने के लिए वसंत चाहिए, पतझड़ को मिटाने के लिए वसंत चाहिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए सम्यक पंथ चाहिए, कुरीतियों को मिटाने के लिए सम्यक पंथ चाहिए। अविद्या का तिमिर फैलावे चहुओर, अविद्या का तिमिर फैलावे चहुओर, अविद्या को मिटाने के लिए विद्या सागर संत चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि पहले जब तत्वार्थ सूत्र लोग नहीं जानते थे तब सिर्फ उदक चंदन तंतुल आदि बोलकर के बहुत बड़े कोपर में आचार्य श्री के मुख से जो मैंने बहुत बड़े कोपर में द्रव्य रखते थे, अष्ट द्रव्य और उदक चंदन तंतुल बोल करके पूजा कर लिया करते थे, वाचन हो जाया करता था। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे उस अज्ञानता को दूर करने के लिए आचार्य विद्यासागर महाराज ने ऐसी अलग जगाई कि बुंदेलखंड में युवा पीढ़ी को इस धर्म की ओर मोड़ दिया। और ये सारी बहनें जो तुम्हें दिखाई दे रही है उसका ही प्रतिफल है जिन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए और जाना है कि वास्तव में धर्म क्या होता है। तो मन बनाया 10 दिन हम भी परमात्मा की आराधना करके देखें कैसा लगता है। धर्म की 10 दिन पाठशाला में आज तीसरा दिन है। पहले दिन हमने क्रोध का अवसर आने पर भी चुप और शांत रहना सीखा था। क्षमा और साहस जैसे गुण को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की थी। दूसरे दिन फूल फलों से लदे हुए वृक्ष को देखकर झुकने और विनम्र होने का पाठ हमने सीखा। आज परमराज परिषदा तृतीय दिन है। ऋजु धर्म और ऋजु धर्म सरलता को बताता है। आप लोग जानते हैं सड़क पर भले ही टेढ़े मेढ़े लहरा करके चले
उसे अपने बिल में प्रवेश करना होता है, सीधा होना पड़ता है। लगभग यही स्थिति हम संसारी जीवों की है। संसार अवस्था में हम कितने ही टेढ़े मेढ़े बने रहे, किंतु आत्मग्रह में प्रवेश करने के लिए हमें सीधा होना पड़ेगा। और सीधे होना यानी कि सरल, अपनी जिंदगी में स्वभाव से सरलता को प्राप्त करना ऋजु धर्म कहलाता है। आज हमें विशेष बात ये समझनी है कि क्षमा और मार्दव का व्यवहार भी छल कपट के साथ किया जा सकता है। दूसरों को धोखा देने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए कितनी विनय दिखाते हैं, कितना मीठा बोलते हैं और अपने मीठे व्यवहार से ऐसे घुल मिल जाते हैं कि लगता है कि वास्तव में ये आदमी बड़ा हमारी हितैषी है। और कहा जाता है कि क्षमा के साथ की गई कुटिलता और वक्रता के साथ की गई विनम्रता धर्म नहीं कहलाती। धर्म का संबंध तो भावों के सरल, साफ सुथरे और निष्कपट होने से होता है। और आप लोगों ने देखा होगा, चीता, चोर और कमान, इन तीनों के बारे में कहा जाता है कि बड़े घातक होते हैं। चीता को वार करना होता है तो कितना झुकता है, चोर को भेद लेना होता है तो किस प्रकार से वह विनय दिखाता है, कितनी मृदुभाषी होकर के भेद लेता है, किस प्रकार से वह आपके सामने मीठेपन का व्यवहार करता है। और तीर कमान जितना झुकता है, तीर उतने ही दूर फेंकता है। इसलिए कहने वालों ने लिख दिया, नमन नमन में फेर है, नमन करे बेईमान, दगाबाज दूनों न में, चीता चोर कमान। हमारा झुकना, हमारी सरलता किसी को छलने के लिए तो नहीं है, हमारी क्षमा किसी को धोखा देने और ठगने के लिए तो नहीं है। मैंने उदाहरण पढ़ा कि जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास काल में थे, पंपा सरोवर के किनारे से गुजर रहे थे। सीता ने देखा सरोवर में एक बगुला बड़ा ध्यानस्थ है, एक पैर से खड़ा हुआ है। सीता ने एकदम से श्री राम से कहा, नाथ देखिए इस पक्षी को, ये कितना ध्यानस्थ है, कितना इसका मन स्थिर और एकाग्र चित्त है। प्रभु श्री राम ने कहा, सीते तुम इस रहस्य को समझी नहीं हो, ये पक्षी बगुला है और ये ध्यान नहीं कर रहा है, दुर्ध्यान कर रहा है। ये घात लगाए हुए कि कोई मछली निकले और अपने मुख में झट से रख ले। सीता ने जैसे ही सुना तो आश्चर्यचकित रह गई, सोचने लगी, इतना उज्जवल सफेद रंग का ये बगुला मन से इतना काला है। रामचंद्र जी तो अपनी बात सीता को बता करके तीनों आगे बढ़ गए, लेकिन लिखने वालों ने लिख दिया, मन मैला तन ऊजरा, ये बगुला की टेक, या से तो कौआ भला भीतर बाहर
कौआ काला होता है तो हम जानते तो हैं कि काला है, लेकिन बगुला बाहर से इतना सफ़ेद धवल दिखाई देने वाला, भीतर से काला, अच्छा नहीं है। बंधुओं, हमारे अंदर ऐसी ही कसाएं पाई जाती हैं। हमने अपने अंदर ऐसी ही कसायों को पाल रखा है, और वो कसाएं 4 प्रकार की माया के रूप में हुआ करती है। अनंतानुबंधी माया, अप्रत्याख्यान जन्य माया, प्रत्याख्यान जन्य माया और संजलन जन्य माया। अनंतानुबंधी जन्य माया के लिए आचार्यों ने आगम ग्रंथों में उदाहरण दिया है बांस की जड़ के समान, और अप्रत्याख्यान के लिए उदाहरण दिया है मेढ़े के सींगों का, और प्रत्याख्यान के लिए उदाहरण दिया है गौमूत्र का, और संजलन कसाय के लिए उदाहरण दिया है खुरपी का। खुरपा टेढ़ा तो होता है, पर इतना नहीं होता जितना ये 3 उदाहरण दिए गए हैं। खुरपे में सिर्फ एक ही मोड़ होता है। ऐसी वक्रता संजलन कसाय जन्य वक्रता हुआ करती है। वह इतनी घातक नहीं है, लेकिन प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी जन्य इस मायाचारी के लिए बताया गया है कि जो गाय चलते समय लघुशंका करती है उसमें कितने मोड़ हो जाती है, खुरपी से ज़्यादा उसमें मोड़ बनते हैं। और मेढ़े के जो सींग टेढ़े होते हैं उससे भी जरा ज़्यादा टेढ़े हो जाया करते हैं। और बांस की जड़ के उलझन के बारे में तो कहा जाता है कि वह अंतहीन उसकी उलझन होती है, उसे तो सुलझाना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही अनंतानुबंधी जन्य जहाँ पर वक्रता होती है, मायाचारी होती है, उस व्यक्ति का तो भगवान ही मालूम होता है। हमें अपनी जिंदगी में ऋजुता को धारण करना है। और उदाहरण आप देखें कि मिठास जैसे गन्ने में भी होती है और जलेबी में भी मिठास होती है, लेकिन गन्ने में जो मिठास होती है उसमें स्वाभाविक मिठास होती है। उसके मिठास का स्रोत जमीन से होता है, इसलिए उसकी स्वाभाविक मिठास होती है। लेकिन जो जलेबी में मिठास होती है स्वाभाविक नहीं है, ऊपर से डाली गई चाशनी की वजह से उसमें मिठास आई है। उसमें स्वाभाविक मिठास नहीं होने के कारण से हम दोनों चीज़ों के आकार को देखें। जो गन्ने में स्वाभाविक मिठास है उसका आकार सीधा सपाट होता है गन्ना, और जो जलेबी में ऊपर से आरोपित हुई मिठास होती है उसका आकार कैसा होता है, घुमावदार। कितने मोड़ होते हैं उसमें, उसकी आकृति ही हमें बता रही है कि इसकी मिठास स्वाभाविक नहीं है। तो बंधु, हम भीतर से सरल और सहज हों। और आज लोगों का कहना है कि अब सरलता के दिन नहीं रह गए हैं। तो बंधु, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि सरलता हमेशा अपने जीवन में उज्ज्वलता और पावनता को प्रदान करती है। सरल जो होते हैं वो अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वृक्षों से हम उदाहरण लें कि जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं वे तो सिर्फ जलाने ही के काम आते हैं, सिर्फ चूल्हे के काम आते हैं और उनसे कुछ बन नहीं सकता। लेकिन सीधी सपाट जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे सुंदर फर्नीचर तैयार किया जाता है।
इसलिए हम अपने जीवन में उस सरलता को अपनाएं। पूजन में आप लोग पढ़ते हैं, यह पुष्प सुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नहीं, निज अंतर का प्रभु भेद कहो, उसमें रिजुता का चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, अंतर का कालुष धोती है। हम अपने जीवन में आज बहुरूप हो चुके हैं। मनसा वचसा कर्मणा व्यक्ति की जिंदगी बहुरूपिया की जिंदगी हो गई है। उस जिंदगी को हमें समझना है। जो जीव से कुछ बोलते हैं, जीवन कुछ और ही होता है। वास्तव में जीव जो बोलती है, जीवन अगर हमारे उस जैसा हो जाता है तो हम सबके विश्वास पात्र बन जाते हैं। अन्यथा लोग भरोसा भी नहीं करते, विश्वास भी नहीं करते, कहते वो तो ऐसा बोलते ही रहता है, वो तो ऐसा कह ही देता है। और वास्तव में ये कथनी करने की दूरी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फासला तैयार कर देती है। मैंने उदाहरण पढ़ा, राजा भोज की सभा, राजा भोज का राज दरबार, और उस राज दरबार में विद्वानों की सभा। समस्या पूर्ति में राजा भोज ने कहा कि आप सभी बताएं, दुनिया में सबसे बड़ी दूरी कौन सी है? एक विद्वान ने कहा, महाराज मेरे ख्याल से तो दुनिया की सबसे बड़ी दूरी घर से बस स्टैंड तक की जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। दूसरे विद्वान ने कहा, अरे ये भी कोई बात होती है? घर से बस स्टैंड की दूरी कोई दूरी नहीं है, घर से दिल्ली तक की जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। तीसरे विद्वान ने कहा, नहीं ये तो कोई दूरी नहीं है, घर से दिल्ली तक की दूरी तो है लेकिन ये सबसे बड़ी दूरी नहीं है। सबसे बड़ी दूरी तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। एक विद्वान ने कहा, नहीं ये भी कोई बड़ी दूरी नहीं है, सबसे बड़ी दूरी तो जमीन से आसमान तक की जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। इस प्रकार से समस्या पूर्ति में सभी अपने अपने विचार रख रही थी और बात घर और बस स्टैंड से शुरू होकर जमीन और आसमान तक पहुंच गई, पर समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। एक विद्वान ने कहा, महाराज जमीन से आसमान की दूरी बड़ी तो हो सकती है पर सबसे बड़ी दूरी नहीं है। सबसे बड़ी दूरी तो आकाश से पाताल की जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। बात में काफी वजन था। लोगों ने कहा, बात तो ठीक है। तो एक विद्वान ने कहा, महाराज अभी बात अधूरी है। राजा भोज ने कहा, मतलब? उन्होंने कहा कि जमीन आकाश और पाताल की दूरी बड़ी दूरी तो है पर सबसे बड़ी दूरी नहीं है। सबसे बड़ी दूरी तो स्वर्ग और नरक की जो दूरी है वह सबसे बड़ी दूरी है। सब विद्वानों ने एक स्वर में स्वीकृति दे दी। वास्तव में बात तो बिल्कुल सही है कि स्वर्ग और नरक की जो दूरी है वह सबसे बड़ी दूरी है। सबने सहर्ष स्वीकृति दे दी। राजा भोज ने कहा, किसी को और कुछ कहना है? सब लोग कहने लगे, महाराज अब क्या कहना, अब बचा ही क्या है कहने के लिए, सब कुछ तो कह दिया गया है, अब किसी को कुछ भी नहीं कहना है। उस सभा में एक विद्वान और बैठे हुए थे जो जैन थे, भगवान महावीर के अनुयायी थे, कवि धनंजय।
उन्होंने कहा, राजन, समस्या पूर्ति में मैं भी अपनी कुछ बात कहना चाहता। राजा भोज ने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, महाराज, घर से बस स्टैंड तक की दूरी बड़ी दूरी है, पर सबसे बड़ी दूरी नहीं है। घर से दिल्ली तक की भी दूरी हो सकती है, पर सबसे बड़ी दूरी तो वो भी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की भी दूरी सबसे बड़ी दूरी नहीं है। जमीन से आसमान तक की दूरी हो सकती है, पर सबसे बड़ी दूरी नहीं है। आकाश और पाताल की दूरी भी बहुत बड़ी दूरी तो हो सकती है, पर सबसे बड़ी दूरी नहीं हो सकती है। स्वर्ग और नरक की दूरी भी बहुत बड़ी हो सकती है, पर वो भी सबसे बड़ी दूरी नहीं है। महाराज, मेरे ख्याल से तो दुनिया की सबसे बड़ी दूरी अगर है तो कथनी और करने की जो दूरी है वो सबसे बड़ी दूरी है। जैसे ही राजा भोज ने सुना तो कवि कालिदास, राजा भोज और सारे सभासद वाह वाह कह उठे। वास्तव में तुमने एक बहुत बड़े सत्य को कह दिया। कथनी और करने की दूरी जिंदगी की सबसे बड़ी दूरी है, और जिसकी वजह से हमारी जिंदगी अधूरी है और जीना एक मजबूरी है। कथनी और करने की दूरी को जब तक हम नहीं पाटेंगे तब तक हमारी जिंदगी में स्वर्ग नहीं उतर सकता। कथनी और करने की दूरी को जब तक हम समाप्त नहीं कर पाएंगे तब तक हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं आ पाएंगी। वाणी, व्यवहार, आचरण की एक रूपता जब तक हमारी जिंदगी में नहीं है तब तक दूसरों से एक सरसता की बात करना कोरा दिखावा और थूथा छलावा हुआ करता है। इसलिए बंधुओं, इस छलावे और दिखावे से बच करके हम अपनी जिंदगी में मनसा वचसा कर्मणा सरल होने की साधना करें। सरल होना बहुत पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त होता है। स्वभाव से भोलापन प्राप्त होना नैसर्गिक भोलापन, नैसर्गिक ऋजुता तीव्र पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त होती है। मुनि श्री क्षमा सागर महाराज श्री ने गुरुवाणी में दिया है कि कुछ लोग भोले दिखते हैं, कुछ लोग भोले बनते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई में भोले होते हैं। और जो वाकई में भोले होते हैं, स्वभाव से भोले होते हैं, वह भोलापन ही ऋजुता का धर्म कहलाता है। और ऐसी ऋजुता को जब हम अपनी जिंदगी में धारण कर लेते हैं तब वह आर्जव धर्म कहलाता है। अन्यथा वक्रता और मायाचारी के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है, माया तय यूनस, मायाचारी के माध्यम से त्रियंच आयु का बंध होता है। जिसके अंदर मायाचारी हुआ करती है वह मायाचारी त्रियंच आयु को बंध में कारण बनती है। त्रियंच आयु और त्रियंच गति दो चीजें होती हैं। त्रियंच गति पुण्य प्रकृति है और त्रियंच गति पाप प्रकृति है और त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है। त्रियंच कोई बनना नहीं चाहता। कौन चाहता है कि हम सुअर बने? कौन चाहता है हम श्वान बने? कौन चाहता है कि हम बिल्ली बने? कोई नहीं चाहता। लेकिन अगर बन जाते हैं तो फिर मरना भी नहीं चाहते। इसीलिए गति तो पाप प्रकृति है, लेकिन मिल जाती है तो मरना नहीं चाहते। इसीलिए आयु को, त्रियंच आयु को पुण्य
प्रकृति के में रखा गया है। बंधुओं, आज हमें इस बात को समझना है कि हम अपने अंदर की उस वक्रता को, जो हमारे अंदर छलावे हैं, दूसरों को ठगने के, धोखा देने के विचार होते हैं, भले ही हम दूसरों को छलते हैं, अंत में छाले हमारे हृदय में ही पड़ती है, उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। हम दूसरों को छलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका परिणाम अंत में हमारे ऊपर ही बरसता है। मैंने पढ़ा कि एक सौदागर व्यापारी के पास गांव के एक ठाकुर साहब लेन देन रखा करते थे। उसका बहुत सारी उधारी उस व्यापारी की ठाकुर साहब के यहाँ हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि आज जा कर के उधारी ले कर के आए, और चलता बना उनके घर गया, और जो कुछ भी था सारा का सारा उसे अपनी रकम प्राप्त हुई, पर रात ज़्यादा हो गई थी। लाखों का उसके पास धन था। उसने सोचा रात्रि में जाना उचित नहीं है, सुबह सुबह चले जाएंगे अपने घर, पैदल जाना था उसको। तो वह जो रुपयों का बैग था अपने पास रख कर के ही सोया, और सुबह जाने के लिए हुआ। इधर ठाकुर साहब के मन में लोभ आ गया। उन्होंने अपने नौकर से कहा, देखो सुबह सुबह व्यापारी अपने घर जाएगा, रास्ते में तुम काम तमाम कर देना और बैग अपने पास ले आना। तो वह सदाबदा नौकर था ठाकुर साहब का, वह जाकर के झुरमुट में छुप गया, इंतज़ार करने लगा ठाकुर साहब का, वो व्यापारी का, कि निकलेंगे अब और अपन को काम करना है। और वह बैठा है इंतज़ार करते हुए। इधर व्यापारी की नींद खुली और घर जाने के लिए हुआ। तो सोचने लगा, हर बार जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो इसी रास्ते से जाता हूँ, आज रास्ता बदल करके चलना चाहिए। जैसे कोई अप्रत्यक्ष छाया उसका साथ दे रही हो और उससे कुछ कह रही हो, वह अपना मन बना करके दूसरे रास्ते से अपने घर पहुंच गया। इधर नौकर बैठा है, व्यापारी अभी तक क्यों नहीं निकला, अभी तक क्यों नहीं निकला। और उधर ठाकुर साहब बैठे हैं कि नौकर अभी तक क्यों नहीं आया, रुपए लेकर अभी तक क्यों नहीं आया। ठाकुर साहब का इकलौता बेटा था और उसने कहा, जाओ जल्दी देख करके तो आओ, अभी तक नौकर आया क्यों नहीं है। वह गया देखने के लिए, और जैसे ही गया उसकी पगचाप नौकर को सुनाई दी, और उस नौकर ने समझा कि व्यापारी आ रहा है। बिल्कुल निशाना लगाए हुए बैठा था और बंदूक का, और जैसे ही वह ठाकुर साहब का बेटा वहाँ से निकला और उसने घोड़ा चटका दिया और वह बेटा धड़ाम से वहीं के वहीं गिर गया। नौकर जैसे ही बैग लेने के लिए उसके पास गया कि देखा, अरे ये तो हमारे मालिक का बेटा है, ये क्या हो गया। खबर ठाकुर साहब तक पहुंची और ठाकुर साहब के पास तो अब रोने के अलावा और कुछ उपाय ही नहीं था। तो बंधुओं, हम जितना दूसरों को फंसाने की कोशिश करते हैं, अंततः हमें स्वयं ही उसमें फंस करके मरना पड़ता है। इसलिए हमारे अंदर इस प्रकार की वक्रता ना हो, हमारे अंदर इस प्रकार का छलावा, इस प्रकार का धोखा ना हो कि उसको हमें स्वयं ही भोगना पड़े। समय अपना हो रहा है, 8:30 बजने को है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में हम उस वक्रता को समझें जो हमें ही जीवन में फंसाने में कारण बनती है। उसकी हम तासीर को समझें और समझ करके
उससे बचने की कोशिश करें। यहाँ पर 10 लक्षण पर्व में आप सभी धीरे धीरे एक एक पर्व को पूर्ण करते चले जा रहे हैं और बहुत अच्छे से शांति के साथ हमारे पर्युषण पूर्ण हो रहे हैं। सभी बहनें भी अच्छे से पूजन आदि में भाग ले रहे हैं और मैं तो सोचती हूँ कि इनको इस सफ़ेद ड्रेस में कैसा लगता हो, क्योंकि ड्रेस का बहुत प्रभाव होता है। जैसे हम कपड़े पहनते हमारे परिणाम वैसे बनते हैं। वास्तव में जैसे हमारे वस्त्र होते हैं उसका प्रभाव हमारे विचारों पर होता है और विचार आपके 10 दिन कैसे रहे। सब बहनों से उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन आप लोगों से सुनेंगे कि आपने क्या फील किया, इन 10 दिन में आपने क्या अनुभव किया कि वास्तव में हमारे अंदर जैसे बाहर की सफ़ेदी है ये पूर्ण रूप से भले ही अंदर ना आ पाई हो, लेकिन आंशिक रूप में भी अगर ये सफ़ेदी हमारे भीतर आ गई तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। ग्रस्त जीवन में अनंतानुबंधी जन्य जरूरी नहीं है, अनंतानुबंधी जन्य मायाचारी हो, जरूरी नहीं है कि अप्रत्याख्यान जन्य माया हो, क्योंकि अप्रत्याख्यान जन्य जो होती है माया जब तक अप्रत्याख्यान कसाय रहेगी देश व्रतों को नहीं लेने देगी, सकल संयम को ग्रहण नहीं, देश संयम को ग्रहण नहीं करने देगी। तो अप्रत्याख्यान जन्य माया अगर नहीं है इसका मतलब है कि हमारे परिणामों में उतनी परतें दूर होती चली जा रही हैं। तो हम सभी अपने मन में इस प्रकार की भावना भाएं, इस प्रकार की कामना करें कि हे परमात्मा हमारा मन बच्चों जैसा भोला हो। बच्चे बड़े भोले होते हैं, उनके अंदर कोई वक्रता नहीं होती है, वो बहुत ही अपने मन के पवित्र होते हैं। उन्हें कुटिलता हम स्वयं सिखाते हैं, हम उनके लिए झूठ बोलना स्वयं सिखाते हैं। आप लोगों ने कई बार ये उदाहरण सुना होगा कि एक व्यक्ति ने देखा कि उनका मित्र चला आ रहा है और आकर के पैसे मांगेगा, तो उन्होंने अपने बच्चे से कह दिया कि अगर वो पूछे कि पापा कहाँ हैं तो बता देना कि बाहर गए। और उसने ऐसा ही किया। जैसे ही वो आए उन्होंने पूछा बेटे तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो उसने कहा पापा तो बाहर गए हैं। तो उन्होंने कहा वो कब आएंगे, अभी तो सिखाया ही नहीं था। तो कहने लगा अंकल जी आप अभी रुकिए, हम अभी पापा से पूछ करके बताते। कितनी सरलता होती है बच्चों में, कितना भोलापन होता है। ऐसी सरलता और ऐसी ऋजुता अगर हमारे अंदर आ जाए तो वास्तव में हम अपने जीवन में उस मायाचारी को जान करके उससे दूर होने की कोशिश भी कर सकते हैं। आप सभी 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जप करेंगे।